गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो मार्टिन गिरगिट्टा को मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि आधा दर्जन उग्रवादी भागने में सफल रहे हैं। 2 अन्य उग्रवादियों को भी गोली लगने की सूचना है। मारे गए मार्टिन पर झारखंड पुलिस ने तकरीबन 15 लाख का इनाम रखा है। सभी उग्रवादी गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के पारही जंगल के पास छूटे थे। इसकी सूचना गुमला पुलिस को मिल गई। तुरंत एक टीम का गठन किया गया। इसका नेतृत्व गुमला एसपी हरीश बिन जमा और बसिया एसडीपीओ मोहम्मद नाजिर अख्तर कर रहे थे। इस अभियान में उग्रवादियों से मुठभेड़ के लिए एक विशेष टीम भी थी। पुलिस टीम पारही जंगल में घुसी और उग्रवादियों की घेराबंदी शुरू कर दी। पारही जंगल में कैंप बनाकर रह रहे उग्रवादियों ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद गुमला पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस ने मार्टिन गिरगिट्टा को मार गिराया। पुलिस अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि 1 दर्जन से अधिक उग्रवादी मार्टिन के साथ थे और मुठभेड़ के बाद सभी इधर उधर भागे हैं। पुलिस उग्रवादियों की घेराबंदी में लगी हुई है। तस्वीरें आपको बता दें कि दिनेश गोप के पकड़े जाने के बाद मार्टिन गिरगिट्टा स्वयंभू पीएलएफआई का सुप्रीमो बन बैठा था और इस बीच में संगठन में रहते हुए मार्टिन गिरगिट्टा संगठन में रहते हुए कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। इसमें कामडारा इलाके में नरसंहार की भी घटना शामिल है और वह कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़ में बच निकला था। कामडारा में 3 साल पहले जब जोनल कमांडर गज्जू गोप मारा गया था, तब मार्टिन बच निकला था। कुछ दिन पहले भी गुमला में 3 उग्रवादी ढेर किए गए थे। गुमला से हमारे सहयोगी किशोर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर से जान लेते हैं। किशोर, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? लगातार लाल आतंक को खत्म करने की ओर अग्रसर है झारखंड और इसी बीच एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है? देखिए, नक्सल विरोधी में अच्छा किशोर, बीच में आपको रोकते हुए हमारे साथ गुमला एसपी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। लगातार ऑपरेशन ये चल रहा है और इस बीच में उग्रवादियों को खात्मा करने का ऑपरेशन चल रहा है, कहां तक सफल हो पाया है एसपी साहब? देखिए, ये कल एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का जो एक मार्टिन गिरगिट्टा का दस्ता है वो कामडारा थाना क्षेत्र के एक वहाँ पे एक जगह है चंगाबाड़ी ऊपर टोली, वहाँ पे वो मौजूद है। उसके साथ उसके 2-3 साथी हैं और हथियारों के साथ लैस हैं। पुलिस टीम जब ऑपरेशन में पहुंचती है, घटना जो सूचना थी उसका सत्यापन करने के लिए, तो फायरिंग शुरू हो जाती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और फलस्वरूप जो मार्टिन गिरगिट्टा है उसका एनकाउंटर होता है। बाकी एरिया में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके पास मार्टिन के पास से एक वेपन भी बरामद हुआ है। विधिवत कार्रवाई की जाए। बिल्कुल हरीश बिन जमा जी, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने 3 उग्रवादियों को भी ढेर किया। अभियान तो लगातार जारी है। हालांकि केंद्र की तरफ से मार्च से पहले ही उग्रवादियों के नामो निशान की कोशिश है, लेकिन राज्य सरकार कहती है और आप लोग कहते हैं कि बरसात से पहले ही साफ कर देंगे। कितना नजदीक है टारगेट के आप लोग? ये बिल्कुल लगातार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हम लोग अभियान चला रहे हैं जी। बहुत सारी सफलताएं मिली हैं। अब ये कहा जा सकता है कि वी आर इन द लास्ट लेग। बहुत जल्दी नक्सलवाद को हम लोग पूर्णतः झारखंड से समाप्त करेंगे जी। धन्यवाद। इनके जो मुख्य ठीक है हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो गुमला के एसपी हरीश बिन जमा जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, किशोर आप सुन रहे थे, गुमला एसपी हरीश बिन जमा जी हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे सवाल हमने किया कि बरसात से पहले साफ करने की आप लोग की कवायद है, कोशिश है, टारगेट के कितने करीब हैं आप लोग? इन्होंने कहा बहुत करीब। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? परिस्थितियां कैसी नजर आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल एसपी साहब ने सही कहा और लाल आतंक के लिए गुमला पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, जो कि देर रात और कुछ दिन पहले ही 3 नक्सली को भी मार गिराने में गुमला पुलिस सफलता हासिल की थी। मगर पीएलएफआई संगठन के कुख्यात कमांडर और 15 लाख के इनामी उग्रवादी मार्टिन गिरगिट्टा का मुठभेड़ में देर रात में मार गिराया गया है और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को जो गुप्त सूचना मिली थी कि कामडारा थाना क्षेत्र के चंगाबाड़ी और ऊपर टोली में पीएलएफआई के कई उग्रवादी छिपे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। और वही सूचना मिलते ही बसिया, कामडारा, पालकोट सहित गुमला की क्यूआरसी टीम एक गठित टीम सर्च अभियान चलाया गया, जहां जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और पीएलएफआई का रीजनल कमांडर जो अमृत होरो है, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी थी और वही काफी देर
दोनों ओर से गोलीबारी भी की गई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 15 लाख के इनामी मार्टिन केरकेटा को मार गिराया है। और कमांडर जो मार्टिन होरो है बाकी नक्सली के साथ में भाग निकला। मार्टिन केरकेटा रेड़मा गांव कामडारा का निवासी था और पीएलएफआई का केंद्रीय समिति का सक्रिय सदस्य भी था। 25 लाख के इनामी जो पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप हैं वो एनआईए और पुलिस की टीम के द्वारा जो नेपाल में पकड़े गए थे। उसके बाद में जो मार्टिन केरकेटा है वही सुप्रीमो का पद संभाल रहा था और वही गुमला पुलिस ने कार्रवाई कर नक्सल क्षेत्र को काफी सुधारने का भी प्रयास किया है। जहां तक माओवादी की बात करें तो बिल्कुल माओवादी को गुमला पुलिस के द्वारा साफ कर दिया गया है। और जैसे कि आपको मैं बताया कि कुछ दिन पहले ही 3 नक्सली को भी मार गिराया था और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि कल 15 लाख के इनामी नक्सली को भी मारने का सफलता गुमला पुलिस को मिली है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो लाल आतंक को खात्मे की तरफ झारखंड निकल चुका है। झारखंड का सिर्फ एक ही संकल्प है कि बरसात से पहले इनको जरूर साफ कर देंगे और इस बीच में इस अभियान में झारखंड जोर शोर से जुटा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।